Good morning, student. Today we will start BCom part third ABST पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का है और आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में सेकंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में जो हम शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे उसी श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर मोस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है और शॉर्ट में दिया हुआ है, परंतु सभी पॉइंट्स अपने को इसमें कैलकुलेट करने होंगे। देखिए, इसमें अपने को डिटेल दिया है कि मिस्टर एक्स है, उसके पास कैपिटल के रूप में 15 लाख रुपए है। वो कंपनी के शेयर परचेज करना चाहता है। आपसे पूछ रहा है फेयर वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग कितने शेयर एक्वायर्ड कर सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछा है कि मेरे पास जो पैसे हैं उससे मैं इस कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने परचेज कर सकता हूं, आप बताइए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और किस वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग मैं कितना परचेज कर सकता हूं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसके लिए दोनों मेथड कैलकुलेट किए जाते हैं, फिर उसका एवरेज किया जाता है, फिर जाके फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट होती है। तो इस प्रकार से अपने जो मेन पॉइंट थे वो वैसे ही रहेंगे। इसमें अपने को गुडविल भी कैलकुलेट करनी होगी, दोनों मेथड से वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड कैलकुलेट करेंगे कि मिस्टर एक्स को कितने शेयर इश्यू किए जाए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में अधिक आते हैं। और कुछ बच्चों के तो ये है कि भाई सब सर इसमें सभी स्टेप आप करोगे तो बैलेंस शीट तो नहीं दी है। तो ये देखिए, बैलेंस शीट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं कि इसके पास 5 लाख रुपए है, दैट इज असेट्स। उसकी संपत्ति कितनी है, 5 लाख रुपए है। तो ठीक है, या 10 लाख रुपए है, 1 लाख। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें भी ये दे रखा था कि उसके पास 1 लाख रुपए। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यस, कैपिटल के रूप में वो कहता है कि इसके पास 15 लाख रुपए हैं। ये इंक्रीज होगी कैपिटल, वो 80,000 से इंक्रीज होगी। ठीक है, और करंट ईयर का प्रॉफिट कहता है 1,60,000 है। एक्चुअल प्रॉफिट भी इसने बताया है 60,000, या करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 60,000 दिया है इसने। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% दिए इसने। और शेयर कैपिटल की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल इसके पास 6,50,000 के हैं। गुडविल है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है। फिक्स एसेट जो है वो इंक्रीज होगी 80,000 से। ठीक है, ये अपने को दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो अपने को कैलकुलेट करना है। प्रेफरेंस शेयर्स भी इसमें हैं 8,50,000 के। ठीक है, अपने को इक्विटी शेयर की वैल्यू पूछी है। तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट जो इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, बट जब तक अपने को कुछ भी नहीं कहे कि वैल्यू पर शेयर, तो इसका मीन्स होता है इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग अपने को करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन, प्रॉफिट अर्निंग की कैलकुलेशन करो तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट किया जाएगा। ये अपने को विशेष कर ध्यान रखना है। अब हम इसका जो करने का तरीका है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता देता हूँ आपको कि अपने मेन पॉइंट क्या रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या क्या कैलकुलेट होता है। एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एफएमपी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल प्रॉफिट,
सुपर प्रॉफिट और लास्ट में लिखा जाता है गुडविल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये पॉइंट अपने को कैलकुलेट करने होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ये मैं अपना लास्ट क्वेश्चन है इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, इसलिए मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और ज़्यादा डिटेल नहीं है, अपने को पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड अपन करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड पे अपने को क्या करना है, इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय नेट एसेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसके लिए अपने को फर्स्ट पॉइंट को क्या करना होगा, नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी होगी। देन सेकंड पॉइंट में वैल्यू पर शेयर्स कैलकुलेट करना होगा। नेट एसेट्स डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। क्लियर। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड आपके समझ में आ गया होगा, नेट एसेट्स से करना है। तो नेट एसेट्स में अपने को फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करना होता है, ये मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट में अपने को क्या करना पड़ेगा, यील्ड वैल्यूएशन मेथड से करना है। तो उससे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय यील्ड वैल्यूएशन मैथड, यील्ड वैल्यूएशन मैथड। अब इसमें स्टूडेंट क्या करना पड़ता है अपने को, फर्स्ट तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करना होता है। सेकंड में अपने को रेट कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड से करते हो आप, डिविडेंड रेट से करते हो या एक्चुअल से करते हो, तो रेट कैलकुलेट की जाती है। और लास्ट में वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रेट NRR इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, ये करना है। और उसके बाद स्टूडेंट अपना पॉइंट नंबर 4 जो है मैन, वो रहेगा फेयर वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर इक्वल नेट एसेट्स प्लस डिवाइड में 2। नेट एसेट से जो वैल्यू आएगी वो प्लस में यील्ड से आएगी वो डिवाइड में 2 करना है। तो इस प्रकार से। और लास्ट में पॉइंट अपना है वो है पॉइंट नंबर 5, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, तो मिस्टर एक्स के पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग कितने मिलेंगे, तो 1 लाख डिवाइड में फेयर वैल्यू पर शेयर, मतलब इससे जो आएगा उसका आंसर। तो देखिए इस प्रकार से स्टूडेंट आपको यदि जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करते हो उसके बाद आपके माइंड में ये बात आती है कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा, तो आई थिंक वो क्वेश्चन करेक्ट होगा, गलत नहीं हो सकता। और यदि आप क्वेश्चन रीड किया उसके बाद सोच रहे हो कि क्या किया जाए क्या किया जाए, इसका मतलब वो क्वेश्चन हल नहीं हो सकता आपसे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए मैंने क्वेश्चन हल नहीं किया है, मैंने पूरे कंसेप्ट लिख दिए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पॉइंट गुडविल की कैलकुलेशन, इस प्रकार से की जाएगी गुडविल की कैलकुलेशन। उसके बाद वैल्यू पर शेयर बाय नेट एसेट मेथड से नेट एसेट कैलकुलेट करनी है, वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। फिर थर्ड मेथड में यील्ड मेथड से तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद रेट कैलकुलेट करनी है, फिर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे फेयर वैल्यू करनी है, नेट एसेट और यील्ड दोनों का एवरेज करना है। इसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। अब हम ये मिस्टर एक्स है, इसके पास 1 लाख रुपए है, ये आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे को फेयर वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए जाएंगे। तो फेयर वैल्यू यहाँ आएगी स्टूडेंट, और इसके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख में फेयर वैल्यू डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे।
क्लियर? तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन हल करना है। अब आप फटाफट इसको नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते रहना। यस, ये पॉइंट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वैल्यू। रजिस्टर्ड प्रॉफिट नहीं किया जाएगा, एवरेज भी नहीं किया जाएगा। एफएमपी क्वेश्चन में दी हुई है 1,60,000, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अमाउंट का एक कॉलम बना लीजिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने को दे रखा है इसने शेयर कैपिटल 15 लाख, शेयर कैपिटल 15 लाख, एड इंक्रीज इन नेट एसेट्स, एड इंक्रीज इन नेट एसेट्स 80,000। अब आप इनका टोटल करिए। टोटल करने के बाद लिखिए लेस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000, उसका हाफ करके लेस करिए और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करिए। तो आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है 15 लाख। इसके बाद नंबर किसका है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो 15 लाख इंटू 10%, 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना है सुपर प्रॉफिट। तो लिखिए सुपर प्रॉफिट इक्वल एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी अपने पास है 1,60,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000, लेस किया 10,000 सुपर प्रॉफिट, 10,000 सुपर प्रॉफिट। लास्ट पॉइंट है इसमें गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट है 10,000 इंटू ईयर्स है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 50,000 गुडविल कैलकुलेट है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। अब पॉइंट नंबर सेकंड की हेडिंग लिखिए, फिर कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। यस, नेट एसेट्स में लिखिए आप नेट एसेट्स इक्वल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस गुडविल प्लस 80,000। नेट एसेट्स को 80,000 इंक्रीज करना है ना, ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस गुडविल प्लस 80,000, ये आपकी नेट एसेट्स है। फिर आप लिखिए ये फॉर्मूला वैल्यू पर शेयर इक्वल नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट आपकी आई है 7,80,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 65,000, 65,000। तो ये करेक्ट 12 रुपये पर शेयर आई है। ठीक है, ये पॉइंट सेकंड कंप्लीट है। अब पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करिए। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय यील्ड मेथड। फिर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर में आपको एक ही काम करना है, प्रॉफिट गिवन 1,60,000 लेस प्रेफरेंस से डिविडेंड। प्रॉफिट गिवन 1,60,000 लेस प्रेफरेंस से डिविडेंड 85,000। तो प्रॉफिट है ये आ चुका है 75,000। अब रेट कैलकुलेट करते हैं। रेट के लिए प्रॉफिट अर्निंग डिवाइड में इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। प्रॉफिट में लिख दीजिए 75,000, इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख दीजिए 650 इंटू 100, तो यह है 11.54%। फिर लिखिए वैल्यू पर शेयर इक्वल, वैल्यू पर शेयर इक्वल दिस वन फॉर्मूला ये है रेट डिवाइड में एनआरआर इंटू पेड वैल्यू पर शेयर। तो रेट अभी काउंट किया आपने 11.54 डिवाइड में 10 इंटू 10 11.54, ये अपना आंसर आ गया है यील्ड के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट हम पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 4 पर, फेयर वैल्यू पर शेयर इक्वल। फेयर वैल्यू पर शेयर इक्वल दोनों मेथड से जो आंसर आए हैं, तो इक्वल में लिखिए 12 प्लस 11
12 प्लस 11.54 डिवाइड बाई 2, तो ये स्टूडेंट आए हैं 11.77। अब लास्ट में आप लिख दीजिए ये पॉइंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। ये आप देख पा रहे हो 1 लाख उसके पास रुपए है, डिवाइड में 11.77 कर दीजिए, तो ये आएंगे 8,496, 8,496 शेयर्स लिख देना। अब कुछ बच्चे यहाँ पर लास्ट में रुपीज़ लिख देते हैं, तो जितना भी हमने किया है वो पूरा का पूरा काम ही गलत हो जाता है, इसलिए ये काम कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।